स्टूडेंट, आज हम लोग वर्कआउट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एकदम स्टार्टिंग चैप्टर है और इसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक फैमिली में एल्केन। तो एल्केन क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी कुछ आप लोग क्लास 10th में देखे हैं, पढ़े हैं। यहाँ पर बेसिक चीज़ को थोड़ा समझते हैं। एल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं या तो आर बॉन्ड एच से या आर बॉन्ड आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एल्केन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका है। पहला आर बॉन्ड एच, दूसरा क्या है? आर बॉन्ड आर। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ n क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो CnH2n+2 को हम लोग जनरल फार्मूला कहते हैं, क्योंकि इस फार्मूला का यूज़ करके इस फैमिली के किसी भी मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है। और इसमें जो कॉमन नेम है और IPC नेम, दोनों क्या होता है? एल्केन होता है। पहला एग्जाम्पल मीथेन, ईथेन और यहाँ पर प्रोपेन। इसको अगर हम लोग स्ट्रेट चेन में लिखेंगे, अगर स्ट्रेट चेन में लिखते हैं तो यहाँ पर ये आ गया मीथेन। ईथेन जब भी लिखेंगे तो CH3 बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH3। प्रोपेन लिखना है तो स्टार्ट और एंड में CH3 लगाओ, 2 कार्बन हो गया तो बीच वाला कार्बन क्या आया? CH2। अगर ब्यूटेन लिखना है तो स्टार्ट और एंड में CH3 लगाना है और बीच में आया 2 CH2। इस तरीके से किसी भी एल्केन का स्ट्रेट चेन फॉर्म को हम लोग निकाल के देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट, इसमें यहाँ पर देख सकते हो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, या इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग कहते हैं। तो अगर प्रोपेन लिखना है तो इस तरीके से, ब्यूटेन लिखना है इस तरीके से, तो ये स्टार्ट, यहाँ पर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन एंड सो ऑन। तो एक चीज़ यहाँ देख सकते हो कि जब कोई एल्केन जिसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा तो उसका बॉन्ड लाइन में स्टार्ट और एंड एक ही डायरेक्शन में है, और जब इवन नंबर वाले कार्बन एटम होंगे तो उनका स्टार्ट और एंड एक दूसरे का अपोजिट लाइन में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है? सो हो रहा है। तो इस तरीके से किसी का भी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर मान लो हेक्सेन का दिया तो भी आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर हेक्सेन के बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को देखना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी देख सकते हो ये जो स्टार्ट है और ये एंड है, ये एंड हो गया, ये स्टार्ट हो गया। इसमें कार्बन एटम जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड पर है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल्काइल ग्रुप। क्या होता है अल्काइल ग्रुप? एल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के कारण, ये देखो यहाँ एल्केन से ये हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हुआ तो क्या ग्रुप बना? एल्काइल ग्रुप। एल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं आर बॉन्ड एच से, हाइड्रोजन हट रहा है, बॉन्ड नहीं हट रहा है, इसलिए आर के साथ इस तरीके का एक सिंगल बॉन्ड शो कर देना। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया है। इसी प्रकार से मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा, मिथाइल ग्रुप बना, ईथेन से एक हाइड्रोजन हटा, इथाइल ग्रुप, और सो ऑन। इस तरीके से आप बना सकते हो
अलग अलग टाइप के अल्काइल ग्रुप को। अब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है। यहाँ पर 3 कार्बन वाला अल्कीन चूज़ किया गया है, जैसे कि नॉर्मल प्रोपेन। तो ये जो नॉर्मल प्रोपेन है इसको हम लिख दिए इस तरीके से CH3 CH2 CH3, ऐसे हमने लिखा। पहला कार्बन जो है 1 डिग्री है, क्योंकि इसके एडजेसेंट में एक कार्बन, दूसरा 2 डिग्री, तीसरा 3 डिग्री। तो जो हाइड्रोजन एटम है वो 1 डिग्री से भी रिप्लेस हो सकता है और 2 डिग्री से भी रिप्लेस होता है। तो जब 1 डिग्री से रिप्लेस्ड होगा तो बना CH3 CH2 CH2 एक बॉन्ड, तो इसको हम लोग लिखते हैं N प्रोपाइल। दिस इज नोन एज N प्रोपाइल। और जब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट 2 डिग्री कार्बन से होगा तो ये CH3 CH CH3 बॉन्ड 2 डिग्री कार्बन पर, तो इसको हम लोग जानते हैं आइसो प्रोपाइल। दिस ग्रुप इज नोन एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं कि जब अल्काइल ग्रुप प्रोपेन का जब हमने बनाया, यानी प्रोपाइल ग्रुप, ये तब पॉसिबल हुआ जब दोनों टाइप के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ 1 डिग्री और 2 डिग्री। हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं हायर डिग्री अल्काइल ग्रुप को। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम दिखा सकते हैं। और इसी को अगर हम ब्यूटेन के लिए करें, ब्यूटेन में अगर देखते हैं तो यहाँ भी हमारे पास स्ट्रेट चेन फॉर्म में ये 1 डिग्री कार्बन है, फिर 2 डिग्री कार्बन है। तो जो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है वो 1 डिग्री से भी हो सकता है, 2 डिग्री से भी हो सकता है। मान लो हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं 1 डिग्री से, तो 1 डिग्री से रिप्लेसमेंट जब होगा तो ये बना CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 और लास्ट में बॉन्ड। तो जब स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप बनता है तो N लगाते हैं नॉर्मल और 4 कार्बन है ब्यूटाइल। जब 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है तो इस तरीके से लिखते हैं, और इस अरेंजमेंट को 4 कार्बन के लिए लिखा जाता है सेक। सेक मीन सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल इसमें देखेंगे, अलग अलग टाइप के अल्काइल रेडिकल्स को देख रहे हैं। इस एग्जांपल में अगर देखोगे, इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देख ले। यहाँ पर जो कार्बन हम यहाँ दिखा रहे हैं वो कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो जो ग्रुप बना उसको बोलते हैं टट। फिर टट का मतलब क्या होता है, टर्शियरी। और कितने कार्बन है, ब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो अलग अलग कैटेगरी के अल्काइल ग्रुप्स को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। लोअर क्लास में केवल सिंपल अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसको हम लोग देखते हैं। आई होप कि यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आइसोमर्स ऑफ एल्केन। आइसोमर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड प्रॉपर्टी इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है चेन आइसोमर्स। इसी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट है चेन आइसोमर्स। और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है, लेकिन जो कार्बन चेन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। एंड दैट्स वाई जो डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट होते हैं उन्हें हम लोग चेन आइसोमर्स कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, हमने
ब्यूटेन का यूज़ किया, तो ब्यूटेन के 4 कार्बन को हम स्ट्रेट में दिखा सकते हैं, इस फॉर्म में दिखा सकते हैं और इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ध्यान रहे कि आईपीसी नेम अलग होना चाहिए। तो इस फॉर्म में जब दिखा रहे हैं ब्यूटेन, इस फॉर्म में दिखा रहे हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर ये 2 चेन आइसोमर्स निकल गया, किसका? ब्यूटेन का। अगर हमको पेंटेन के लिए निकालना है तो पेंटेन में पहले तो 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन, नॉर्मल पेंटेन, और जब इस तरीके से करेंगे सेकेंड वाला अरेंजमेंट तो इसको आइसोपेंटेन भी लिखते हैं, और आईपीसी नेम में अगर लिखेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग लिखते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, या इसको हम लोग नियो पेंटेन भी कहते हैं। तो चेन आइसोमर्स में हमेशा ध्यान में रखना है जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन इस तरीके से डिफरेंट होगा, सो दैट कि जो आइसोमर्स हैं उनके आईपीसी नेम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हेक्सेन का भी इस तरीके से चेन आइसोमर्स निकाला जा सकता है, और ये अलग अलग पैटर्न है। ध्यान केवल एक बात का रखना है कि सब में जो नाम है वो अलग आना चाहिए। जैसे इसमें देखो 2 मिथाइल पेंटेन, ये 3 मिथाइल पेंटेन, ये 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और ये जो है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये जब भी आइसोमर्स बनाएं इस बात का ध्यान रखें कि अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि आईपीसी नेम अलग अलग आए। 4 कार्बन तक नॉर्मल आइसोनियो का यूज़ होता है, और 4 से 5 कार्बन तक नॉर्मल आइसोनियो फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं। आगे के लिए केवल आईपीसी नेम को देखोगे अलग आना चाहिए। अब हम लोग आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, हाउ अल्केन इज़ प्रिपेयर्ड। तो पहला मेथड यहाँ पर देखो दिया हुआ है, बाय डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। फर्स्ट मेथड है क्या है यहाँ पर, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। और डीकार्बोक्सिलेशन मेथड में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो यहाँ पर RCOONA लिया गया, RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीट कराया गया NaOH के साथ। तो ये जो R पार्ट है और ये H पार्ट है, ये बना दिया R बॉन्ड H और Na2CO3। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम। अब R के जगह में जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल को डालेंगे, R के जगह में हमने क्या डाला, CH3 को डाल दिया। तो CH3COONA का नाम क्या होता है, सोडियम एस्टेट NaOH के साथ। तो फिर से वही बात, R पार्ट मिथाइल, H पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ बन गया मीथेन Na2CO3। तो ये जो है लैब प्रिपरेशन है, लैब प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। लेबोरेटरी में अगर मीथेन को बनाना है तो सोडियम एस्टेट को सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे तो मीथेन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलता है। बहुत समय इसी CH3COONA या RCOONA को इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, RCOONA। तो ये लास्ट वाला ऊपर समझना माइनस है और Na पर क्या है, प्लस।
नेक्स्ट मेथड है बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर ये 2R R बॉन्ड R में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला 2 मॉलिक्यूल, फिर यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, क्या बन गया यहाँ पर? एल्केन। एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। अब इसी में अगर एग्जाम्पल डाल दें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COONA, इसको सोडियम एसिटेट कहते हैं, वाटर, तो यहाँ पर बन गया इथेन, बाकी 2CO2 2NaOH प्लस H2। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। In the very next class, we'll talk about many more important methods by which we can prepare alkane. Till then, thank you and goodbye. Have a nice day.